न्यूज इन मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, अगर हम बात करें तो जिस तरह से सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि जितनी भी स्टेट लैंड है, कचरई लैंड है और जिस रोशनी की लैंड है, इन सबको जो है वो जल्द से जल्द जो है खाली करने का ऑर्डर पब्लिक को दे दिया गया है। वहीं पर आज जो है भटिंडी में, सुजवा में काफी ज्यादा प्रदर्शन देखा गया। लोग इकट्ठे हुए वहां पर, उनके द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अब कई लोगों को जो नोटिस है वो भी आ चुका है कि वो अपने अपने मकान जो है वो जल्द से जल्द खाली कर दे। और वहीं पर पीडीपी ऑफिस, जहां पर बठिंडी की बात करें तो पीडीपी ऑफिस में भी जो है एक नोटिस जो है उनको दिया गया है कि जल्द से जल्द वो अपना पीडीपी ऑफिस जो है वो खाली कर दे। और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही वहां पर जो है डिमोलिशिंग ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी, एंटी क्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। श्रीनगर में अगर बात करें तो श्रीनगर में जो ड्राइव है वो कई जगहों पर शुरू भी कर दी गई है। अब बारी है जम्मू की। अब पीला पंजा जो है अब जम्मू के कई जगह पर चलेगा। जो जो लोग स्टेट लैंड पे रह रहे हैं, कचराई लैंड पे रह रहे हैं, जहाँ रोशनी की लैंड की बात करें तो इन सब जगहों पर जो है पीला पंजा अब चलने वाला है सरकार के द्वारा। तो वह उसी को देखते हुए आज जो है बटिंडी में लोग इकट्ठे हुए, बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ हैं शुजा जफर जी, जो कि चेयरमैन हैं जम्मू मुस्लिम फ्रंट के। शुजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इन मिरर में। शायद लगता है कि इनका संपर्क जी। आ गया आ गया। हाँ शुजा जी, आपको आवाज आ हाँ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही, बीच में अब चले गए थे। चलो। जी 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 शुजा जी, आज बड़ी तादाद में भटिंडी में लोग इकट्ठे हुए, प्रदर्शन देखने को मिला हमें। और हाथों में उनके तिरंगा जो है वो भी उठाया गया था। और जिस तरह से अब जो ऑर्डर निकाला गया है कि स्टेट लैंड जो है, जितनी भी स्टेट लैंड है जम्मू में, भटिंडी में जो है, वो जल्द से जल्द खाली करवाने का ऑर्डर निकाल दिया गया है। तो आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या स्थिति बनी हुई थी वहां पर? ऐसा है तनवीर जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने आज हमारी मजलूमों की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बहरे खानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये जी फरियाद थी, ये प्रोटेस्ट नहीं था। लोगों की फरियाद थी एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस जुडिशरी को कि हमारी फरियाद सुनिए। हम लोगों ने यहाँ पर जी करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आबादी के तनासब से अगर हम देखें तो आज तक कॉलोनीज जो बनी, दो तीन कॉलोनियां बनी। एक गांधीनगर बनी, जी करण नगर बनी, बख्शी जी नगर बनी और सिदड़ाबाद में डेवलप हुआ और जानीपुर वगैरह हुई। ठीक है, लेकिन इस तरफ मुस्लिम्स की तरफ, सिखों की तरफ, क्रिश्चियंस की तरफ किसी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया। अब ये मसला वो नहीं है। मसला ये है कि ठीक है, आपको लगता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है, मैं आपके माध्यम से ये बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर के खिदमत में पेश कर देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि ये अवैध है, तो लोगों के मकानों को तोड़ने की क्या जरूरत है? आप इसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए। जो जो आदमी उसको क्लियर करेगा, उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। इतना नुकसान करने की क्या जरूरत है? इतनी इतना कुछ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। या तो वहां कोई अस्पताल बनना हो। यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोगों को बेघर करना मेरे ख्याल में कोई किसी गवर्नमेंट का मतलब ये एम नहीं होगा। गवर्नमेंटें होती हैं लोगों को बसाने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, ना कि उनको परेशान करने के लिए। वैसे भी हमारी जो स्टेट थी 5 अगस्त 2019 के बाद, तनवीर जी, बहुत मुश्किलों से उभरी है। बहुत मुश्किलों, अभी भी उस 5 अगस्त का जो अभी भी वो जो फैसला था, उसने बहुत से लोगों को कारोबार उन्हें छीन लिया। आप हम्म यकीन नहीं करेंगे, मांगने वाला तक इफेक्ट हुआ। अब जो इतनी ये कंस्ट्रक्शनें हुई हैं, तो ये लोगों ने अपने किसी बिजनेस के लिए नहीं बनाई। आशियाना ढूंढती है, लोग आशियाना ढूंढते हैं, अपना सिर छुपाने के लिए ढूंढते हैं। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को खासकर
अपने जुडिशरी को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि घरों को बसाना ठीक है, आपका ऑर्डर सिर आंखों पर, मगर इसके साथ साथ ये नजरसानी कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये अवैध है तो आप गवर्नमेंट जो है वो उसको अपने कस्टोडियन बना दे और उसके जी बाद उसको क्लियर करती चले। वैसे भी आपको पहले किसी को उजाड़ना तो चाहिए नहीं, तो फिर भी आपको उसको तो सेटलमेंट तो कर, रिहेबिलिटेशन तो करनी पड़ेगी। अब आप दिल्ली चले जाए, यूपी चले जाए, बंगाल चले जाए, उस तरफ उधर कितनी कॉलोनीज बनी, बाद में रेगुलराइज हो गई, बाद में सब रेगुलराइज हो, इनको भी रेगुलराइज कर दीजिए। हाँ, अब रही चंक ऑफ लैंड, इसमें दो तीन मसले हैं। चंक ऑफ लैंड, हम्म तो मुझे एक बात बताओ तनवीर जी, जब ये एनक्रोचमेंट हो रही थी तो जो हमारे कानून के रखवाले थे उनकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी थी? ये अकेले गुनाहगार नहीं है, इनके साथ बड़ी लंबी चेन है। अदालत ने उस एंगल को नहीं देखा। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारी बात सुनती है, लेकिन साथ साथ में मुझे अफसोस भी होता है कि वो उस पर कार्रवाई नहीं करते। लोगों को परेशान मत कीजिए, ये मेरा जी एक आप आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपील है कि लोगों को परेशान मत कीजिए। जी वैसे भी जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मौका फराहम चाहता है, ऐसा ना हो कि कश्मीर की तरह जम्मू में भी आग लग जाए। ये मेरी लेकिन हाथ सर जोड़ के एलजी अपील है। एलजी एल जी एलजी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जिनकी अगर कम जमीन है, दो दो तीन तीन मरले में जमीन है, 5-10 मरले में जमीन है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिन्होंने मेरी ज्यादा जान, इंक्रोचमेंट मैं कर रखी माफी है, माफी जहां पर चाहूंगा आपको, कनाल कनाल जी जी मैं माफी चाहूंगा आपके टोकने में। जी दो दो जी कनाल, कनाल तो क्या चीज है? नहीं, दो कनाल कनाल ही तो ठीक मरले है, के कनाल में दो बता, मरले तीन एक मरले घर जी में, जी ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए जी टेक्निकल जी बात करनी चाहिए, हमने लोगों को रिहैबिलिटेट करना है। एक घर में छह, एक घर में छह छह बच्चे हैं, तो एक कनाल में वो क्या करेंगे? 1.5 कनाल ठीक है, 1.5 कनाल ठीक है, कोई, हाँ, जिसके पास 100 कनाल है, जिसके जी पास एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा बंगला है। अभी वो एक हमारे एडवोकेट हैं, कोई पता नहीं क्या नाम है उनका, मिस्टर शकील, वो बोल रहे थे, वो बड़ी लिस्ट दिखाते हैं उनकी। तो मैं इसमें एक रिलीजियस बात करूंगा, मैं इसमें एक रिलीजियस बात करूंगा। हमारे प्रॉफिट ने, एक दफा उसके पास एक लेडी जाती है हमारे प्रॉफिट के पास, वो कहती है कि ये खजूरें बहुत खाता है, तो इसे मना कीजिए। उसने कहा कल आना, दूसरे दिन के लिए कहा। वो दूसरे दिन जब गई तो उसने उसको कहा बेटा खजूरें नहीं खानी चाहिए, इससे ये होता है, मतलब उनको दलील दी और समझाया, ठीक है। तो वो लेडी बड़ी परेशान थी, अगर यही बात कहनी थी, प्रॉफिट ने मुझे दूसरे दिन क्यों बुलाया? तो उसने पूछा कि हम्म आपने दूसरे दिन क्यों मुझे बुलाया? उसने कहा देखो, जिस दिन तू मेरे पास आई थी, जो कल कल मैंने खुद खजूर खाई थी, तो मैं इसको क्या मना करता? आज मैंने खजूर नहीं खाई, यही हो गया। पहले अपने घर से तो सफाई कीजिए। मिसाल, गवर्नमेंट की मिसाल जो होनी चाहिए वो घर से होती है, वहां तो कुछ हो नहीं रहा। चले, मैं जी उनके लिए भी नहीं कहता नहीं कीजिए, मगर तनवीर जी मुझे ये बताएं, जो कस्टोडियन ऑफ द लॉ था वो कहाँ है? हम्म ये लोग तो नहीं थे कस्टोडियन ऑफ द लॉ थे, ये बेनिफिशियरी हैं। अब ये इलीगल है लीगल है वो तो अदालत ने बता दिया, वो तो कहते हैं इलीगल है, तो मैं उसमें एक हम्म सबमिशन दे रहा हूं कि चलो जी इनको रेगुलाइज नहीं कीजिए, इनकी प्रॉपर्टी को कस्टोडियन कर दीजिए। घर से जी बेघर तो नहीं होंगे, कियास नहीं हम्म होगा, अनरेस्ट तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता इसका फैसला कीजिए, ये मेरा जी कहना है। शुजा जी 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 और आपने ये जितने भी लोग हैं, इतने कोई अमीर आदमी नहीं है, जी बिल्कुल। और सर रिस्पेक्टेड जिस तरह लोग से आए बात हैं, कर दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी और बिल्कुल कौन सी, अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, ये लोग नहीं गए आपके घर बिजली जी जी पानी के लिए, गवर्नमेंट ने दी, हम्म जी टैक्स भी लिया, हर चीज लिया आपने, और इस इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है हम्म जीडीपी में, अपने बजट में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। सीमेंट खरीदा उस पर भी टैक्स दिया, दूध खरीदा उस पर भी टैक्स, राशन पे टैक्स, तो ये कंट्रीब्यूटरी है, ये कोई जी लुटेरे नहीं है। और यहाँ के बशिंदे रियासत है, यहाँ के जदीद लोग रहने वाले हैं, इनके हम्म साथ ऐसा खिलवाड़, बहुत अफसोस होता है। मैं तो, और मैं तो ये सोच के, मेरे साथ के जो साथी हैं, यहाँ इमरान हम्म साहब बैठे हैं, और भी बड़े साथी, मैं नाम क्या लूं, जैनदीन साहब बैठे हुए हैं, या और मुश्ताक साहब बैठे, और भी बड़े,
और ये सब यही फरियाद कर रहे हैं कि जी अगर आपने कुछ करना है तो इसका कस्टोडियन बना दीजिए, इसको एक जी डिपार्टमेंट क्रिएट कर लीजिए, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उसके बाद आप सर मैं जिसके साथ जो जी करना है कर दी। ऐसे जी लाखों। अभी देखिए, बड़ी मजेदार बात सुनाता हूँ। अभी देखिए, हम्म। ये एमजे मोटर्स वाले हैं, उसकी नेशनल हाईवे NH 44 पे 5 कनाल जमीन करगिल की तरफ कहीं गवर्नमेंट ने एक्वायर किया 15 साल पहले, कोई मुआवजा नहीं हम्म। मिला। अब वो रात को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मीडिया में, जनाब मैंने तो यहाँ 1 कनाल पे शोरूम बनाया, मेरी मेरी इस जमीन की कॉस्ट उससे डिटेक्ट कर लीजिए। हम्म। लोग बेईमान नहीं है, लोग चोर नहीं है, लोग डाकू नहीं हम्म। है। कस्टोडियन ऑफ द लॉ जब ढीला हो गया तो रास्ता उन्होंने दिखाया ना। अगर लॉ सर सख्त होता तो ये आज जी नौबत जी नहीं आती। अब ये नौबत आ चुकी है। कसूरवार जी गवर्नमेंट भी है। मैं ये आपके माध्यम से अपने ये चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक अपील करता हूं कि ये टू वे हम्म। ट्रैफिक हुआ है, ये दोनों तरफ से आग लगी है। इन्होंने भी अगर गलती की है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी गलती की है। अब जी इसका सर, क्या आप मिडल वे जो रास्ता, चेयरमैन एक है मैं जम्मू अपनी तरफ से मुस्लिम रिक्वेस्ट जी करूंगा कि सर इसका आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए, जी इसका एक जी डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए। उसमें हम्म हम्म। ये प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर करने के बाद आप इसका फैसला करते चले आस्ता आस्ता, कियास को जी खत्म किया जाए। जी सर, आप चेयरमैन है जम्मू मुस्लिम फ्रंट के, क्या आपके साथ जो डेलीगेशन आपने बनाया है, आप मिलने के लिए गए जहाँ एलजी साहब से, जहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, के पर्सन के पास हाँ मिलने के ये लिए आपने गए, अच्छी आप बात की। आपकी बातचीत हुई? सुनिए सुनिए, जी आप कहते हैं ना एलजी साहब से, एलजी साहब से तो आप जी मिलने की इसमें अपील हम आपके थ्रू करेंगे, जी मगर अदालत को, अदालत आलिया को जो सुप्रीम है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है, उसको हम क्या करें? हम्म। उसको तो हम आपके मीडियम से बता सकते हैं, आपके माध्यम से बता सकते हैं कि ये इसमें ये लकूना, जरा इसको भी एक्सप्लोर कीजिए। जी एडमिन जी और एलजी साहब को तो ऑलरेडी पता है, इस हम्म हमाम में सब दंगे हैं। हम्म। तो अगर आपने कपड़े उतारने हैं तो फिर क्या फायदा है? लोगों के कपड़े उतारने की जगह उनको तहफ्फुज दीजिए, एतमाद हम्म। बढ़ेगा। उस और उसमें क्या होगा, एक क्लस्टर सी सोसाइटी बन जाएगी और आराम से चलेगा। अभी ये अराजकता फैलाने का, किसी को मतलब किसी के घर में बुलडोजर चलाने का, जो हो गया सो हो गया, हम्म। जो हो जी गया सो हो गया। और जब ये हमारा ये सिस्टम बनेगा उसके बाद आप नॉमिनल फीस रखिए और रेगुलराइज कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी सर, अब क्या देखिए बात करें तो जिस तरह से सुबह प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लोगों में किस तरह का माहौल वहां पे बना हुआ था, लोग क्या क्या देखिए, बातें कर रहे थे, वो हाँ सुनिए क्या सुनिए, जी शायद आप छोटे हैं, आप पैदा नहीं हुए छाम से। जब जब पाकिस्तान ने जंग की तो जी छाम से लोग भाग के आए थे। तो हम्म मैं इस बात का जवाब आपको दूंगा कि ही छाम हम्म वालों से पूछना होता क्या है, जब किसी का घर हम्म। लुटता है होता क्या है। उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। जी जी देखिए, छत जो है ना, छत तहफुज है, एक इंसान को, उसकी सिक्योरिटी है। गवर्नमेंटों को सिक्योरिटी देनी है, ना कि सिक्योरिटी उठानी है। आशियाना है ना, क्यों तोड़ना है किसी गरीब का आशियाना? ये जी जी अकेले गुनाहगार नहीं है, इनके साथ और भी लिस्ट बनी है। हम्म ये मैं बार बार कह रहा हूं, जो इंसाफ करने वाले हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि गुनाहगारों हम्म। की लिस्ट जो है, ये चेन कहीं और भी बंधी हुई है। जी, जिस तरह से किसी ने बड़े बड़े इनको जिन जिस तरह से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आए हैं, वहीं पर मैं एग्जांपल लीडर्स के भी नाम आए हैं। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की बात करूं, और भी कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं, कब उनके ऊपर, उनके घरों पे पीला पंजा चलेगा? क्या पहले गरीब लोगों के घरों पर पीला पंजा चलाएगी सरकार, या फिर पहले बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट या बड़े बड़े देखिए, लीडर्स के ऊपर चलाएगी पंजा? देखिए बात यह है, जी हम तो उस बस में बैठे हैं जिसके ड्राइवर एलजी साहब। हम्म अब ये किस तरफ फेंकते हैं, खाई में फेंकते हैं या सड़क पे चलाते हैं, ये इनकी मर्जी है। जी यही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उस खुद भी थे 10 साल 15 साल पहले, जब ये हम्म एनक्रोचमेंट हुई, और ये आज भी है। जी मुझे तो लगता है ये शायद उनको खुश करने के लिए पीले पंजे को इस्तेमाल करें। क्या फायदा होगा? क्यों पेट्रोल फूकना? अभी पीला पंजा चला के फिर मलबा क्रिएट करना, फिर मलबा कहाँ फेंकोगे? हमने इस मकान बनाने में गवर्नमेंट ने भी बड़े पैसे कमाए, टैक्स जी दिया, लोगों ने सीमेंट खरीदा, उस पर जीएसटी था, सेल हम्म टैक्स था, बड़े टैक्स थे, और डेवलपमेंट हुई है। ये सारे लोगों को मैं मानता हूं, चलो जी चला दो, ये सारे लोगों को हम्म, एडजस्ट तो करो। जी
मेरा तो वही कहना है, मैं कह रहा हूं कि एडजस्ट करो। कहाँ करोगे आप लोग एडजस्ट? तभी तो मैंने एक छोटा सा अपना जो जो मेरे नाकस दिमाग में एक बात आई थी, आप इसको एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर चुके हो, तो इसका एक डिपार्टमेंट बना लो, जैसे एस्टेट बना, जैसे कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, इसको रख लीजिए और इनको दे दीजिए। अगर आपको लगता है उससे नॉमिनल इनसे फीसिस लेके इनको रेगुलराइज कर दीजिए। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। जी अगर मारना ही इसका अगर सोल्यूशन है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो फिर एक इंग्लिश की कहावत है, माइट इज राइट। जी जी। माइट इज बस राइट। ताकतवर बिल्कुल। जो है फिर वो कुछ भी कर सकता है। फिरौन नहीं रहा, यजीद नहीं रहा, यहाँ रावण नहीं रहा, तो फिर ये देख लो, ये तो नीति है ना, ये विधाता की नियति है ना, वो उस पर चलेगी फिर। और क्या हो सकता है? बद्दुआ दुआ लेनी होती है। मैं तो आपको एलजी साहब को ये और हमारे चीफ जस्टिस साहब को मैं अपील करूंगा, गरीबों की दुआ लीजिए। जी इसमें कई यतीम सर। मिस्कीन लोग हैं, इनकी बिल्कुल। दुआ लीजिए। और इन्हें, जैसे मेरा एक छोटा सा सजेशन है, मैं ये नहीं कहता मैंने कहा और आप कर दीजिए, एक जी सजेशन जी। है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी खलबली कम मचेगी और फिर उसको थारोली देख लीजिए। लकूनास बहुत थे। हम्म। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं जी बहुत स्मूथ चल रहा है, तो स्मूथनेस को और स्मूथ करने के लिए, जब तक आप दही को रड़कोगे नहीं, मक्खन नहीं निकलेगा। तो इस तरह से इन लोगों को संरक्षण देने की जरूरत है, एक सिक्योरिटी देने की जरूरत है, परेशान करने की जरूरत नहीं है। इससे जी बैड टेस्ट क्रिएट होता है, और ये अल्टीमेटली नुकसान पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को होता है। हमें तो होगा क्या, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, फिर वही होगा, लोग उल्टे सीधे कामों में मसरूफ हो जाएंगे। लिहाजा मेरी आपसे फिर ये आपके माध्यम से ये अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि जी। प्लीज हमारे एक छोटे से प्रपोजल पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। खासकर मैं अदालत जी। आलिया से कहूंगा, फरियाद हम्म। करूंगा, तो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए और इन लोगों को राहत दे दीजिए। जी सर, चलते प्रोग्रेस चलते करना। लोग, जी, लोगों के लिए जी जी क्या एक बोलिए। छोटा सा मैसेज आपके द्वारा रहेगा? मैंने इतने मैसेज आपको दे दिए, काश हम्म। ये एक मैसेज उनकी समझ में आ जाए, तो मेरा ख्याल है जी। हमारा हमारे लोगों की प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। बाकी हम्म। आपने कहा बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनके देखिए, जी। प्रोग्रेस करना बुरी बात नहीं है। हम्म। प्रोग्रेस करना बुरी बात नहीं है। हर आदमी प्रोग्रेस करता है, हर आदमी कपड़े नए पहनता है। और हम्म। हम घर में गाय पालते हैं, ठीक है, गाय तो एक लाते हैं, बाद में उसके बछड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि हम कहेंगे नहीं जी ये आगे भी प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। बिजनेस है, दुकान बढ़ेगी, जायदाद लेंगे, हम क्यों एक दूसरे को नफरत की नजर से देख रहे हैं? मेरा कहना यह है, नफरत से कोई कोई चारा, नफरत खून रेजी किसी चीज का चारा नहीं। जी। लीज डीडें कैंसिल कर दी बड़े बड़े होटलों की, हम्म। आप क्या समझते हैं कि वो खुश होंगे? जब 1947 में हमारा इल्हाक हुआ, इल्हाक में 3 सब्जेक्ट पे हमारी बातें हुई हैं, और हर चीज को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट को, खासकर अदालत आलिया को भी देखना चाहिए। अभी तो 370 का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता, भारत, हमारा जो संविधान है, संविधान के दायरे में रह के हमें बात करनी पड़ेगी। अभी 26 जनवरी को हम अपने प्रियम्बल की बात कर रहे थे, कहाँ है वो? हम्म। मुझे समझ ही नहीं आ रही। हमने झंडा चढ़ाया, प्रियम्बल पर बात करो तो तहफुज दीजिए ना। उसमें तो लिखा हुआ है ना, उसमें तो लिखा हुआ है। ये नहीं कि बठिंडी में सिर्फ मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर तो ब्राह्मण भी रहते हैं, यहाँ पर सरदार भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, हर जाति का। और ये सेकुलर स्टेट है, ये सेकुलरिज्म की स्टेट है और सेकुलर स्टेट है। इसमें हमें बड़े प्यार से वाइड एंगल में सोचना पड़ेगा। और जो हमने जम्मू मुस्लिम फ्रंट ने एक छोटी सी तजवीज रखी है कि आप समझते हैं अदालत से बड़ा कोई नहीं है, तो आप अगर आप समझ आपने माइंड बना लिया कि ये जनाब ये इलीगल है, तो इसको एक हम्म। डिपार्टमेंट क्रिएट कर लीजिए और वो उसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद इस पे फैसला कर लीजिए क्या करना है इनके साथ। जी बिल्कुल, जी। ये बहुत बहुत बड़ी बातें शुक्रिया हैं सर। हम, देखने में। जी जी, बहुत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर हमसे शुक्रिया बात मेरा। करने के लिए। तो अभी हमारे साथ शुजा जफर जी बात कर रहे थे, जो कि चेयरमैन है जम्मू मुस्लिम फ्रंट के। और जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि जिस तरह से डिमोलिश ड्राइव जो है वो जल्द ही, जिस तरह श्रीनगर में भी चलाई जा रही है, अब जम्मू में जल्द ही
शुरू होने वाली है। तो उसको देखते हुए एक बठिंडी में आज प्रोटेस्ट किया गया, भारी भारी तादाद में जो लोग थे वो इकट्ठे हुए। उनका सिर्फ यही कहना था कि जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव ना चलाई जाए, क्योंकि काफी सारे लोगों को जो है नोटिस भी मिल चुका है। उनको जल्द ये कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घरों को खाली कर दीजिए। और ये सारी बातें जो है आज निकल के सामने आई, और जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टेट लैंड, कचराई लैंड को जल्द से जल्द खाली करवाया जाएगा, तो उसी को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर के लोगों में एक डर बना हुआ है कि ना जाने कब बुलडोजर उनके घरों पर चल पड़ेगा। तो ये सारी तनवीर बातें जी, आज हमने। जी जी तनवीर जी, आपको मैं छोटी सी बात कह दूं, ये प्रोटेस्ट नहीं जी था, ये फरियाद जी। थी। फरियाद हमने जी। अपनी अदालत आलिया और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे फरियाद किया। हम अवाम हैं, जी हम अपने जी जी जो सुपीरियर्स हैं उनको हम फरियाद कर रहे हैं। जी। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई होप कि ये जो हमारी छोटी सी विनती है गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचे, अदालत आलिया तक पहुंचे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि फरियाद जो है जल्द से जल्द सरकार की तरफ से सुनी जाए। जो लोग थे आज जिनके द्वारा वहाँ पर बहुत सारी तादाद में इकट्ठे हुए थे और फरियाद लेकर पहुँचे हुए थे, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँच सके। तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार के कानों तक बनाना जल्द नहीं से है जल्द यार। आवाज़ पहुँचे और सरकार इनकी माँगों की वो है सुने। तो इस तरह से बने रहिए मेरे साथ और देखते रहें सुनील न्यूज़ 18। डिप्पल।